गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके study.com ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक का नाम है सिंधु नदी डॉल्फिन। तो आप लोग जान रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, कि सिंधु नदी डॉल्फिन कहने का मतलब है कि सिंधु नदी यानी सिंधु नदी में डॉल्फिन जो है पाए जाते होंगे। तो इसी से संबंधित आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले तो पंजाब सरकार जो है एक केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे एक स्कीम जिसका नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्कीम, प्रोजेक्ट डॉल्फिन योजना के तहत जो है पंजाब सरकार इस सिंधु नदी डॉल्फिन को सर्दियों के मौसम में दिसंबर जनवरी के समय इनका जनगणना करवाएगी, ताकि इनका काउंटिंग होने से ये पता चले कि भारत में जो डॉल्फिन पाए जा रहे हैं उनकी कुल संख्या कितनी है और ये किस क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी खास स्पेसिफिक क्षेत्र में तो नहीं है। तो जहां भी पता चलेगा वहां उस स्थान को इस डॉल्फिन के लिए उनको संरक्षण दिया जाएगा। तो भारत में जो है सबसे पहले तो ये जो डॉल्फिन है, पाकिस्तान में जो सिंधु नदी का जो फैलाव है यहाँ पर पाए जाते थे डॉल्फिन। बाद में 2007 के बाद भारत में पहली बार जो है इस सिंधु नदी का जो डॉल्फिन है कहाँ पर देखे गए, तो पंजाब में एक हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य है और ब्यास नदी के निचले हिस्से दोनों जगह पर इनकी कुछ मात्रा में कुछ अवशेष के तौर पर देखे गए थे। तब से इन सिंधु नदी डॉल्फिन को जो है संरक्षण दिया जा रहा है और इस साल जो है पंजाब सरकार जो है इनकी जनगणना करने के लिए जा रही है। और ये जो पहल है पंजाब सरकार का एक वन्य जीव संरक्षण विभाग है, इसके द्वारा पहल की जा रही है। आप लोग याद रखिएगा कि सिंधु नदी डॉल्फिन जो है भारत में कहाँ पाए जा रहे हैं, तो ब्यास नदी में ही पाए जा रहे हैं। इनकी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लेटानिस्टा गंगेटिका माइनर है। और पंजाब सरकार जो है 2019 से जो है राजकीय जलीय जीव के रूप में इस सिंधु नदी डॉल्फिन को घोषित किया है। प्रेजेंट में आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पर बता रहे हैं। प्रेजेंट में जो सिंधु नदी डॉल्फिन है, IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इनके द्वारा इन सिंधु नदी डॉल्फिन को रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा है, जिसको बोलेंगे इंडेंजर्ड के रूप में। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी पाकिस्तान के जो सिंध क्षेत्र है, सिंधु नदी है, यहाँ भी और ब्यास नदी में तो कम है ही है। तो इनको देखते हुए जो है IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में घोषित कर रखा है। IUCN का फुल नेम भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर होता है। तो इन सारी बातों को इस टॉपिक के तहत ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं, आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग ठीक तरीके से समझिएगा। सिंधु नदी डॉल्फिन को लेकर भारत में न्यूज के रूप में आई है, जिसके बारे में हम फिर से बताते हैं। तो सिंधु नदी डॉल्फिन जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाया गया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इस स्कीम के तहत पंजाब सरकार जो है इनकी काउंटिंग करवाने के लिए जा रही है, यानी जनगणना करवाने के लिए जा रही है, ये दिसंबर जनवरी के माह में, सर्दियों के मौसम में। और इससे ये पता चलेगा कि भारत में जो ये डॉल्फिन ब्यास नदी में पाए जा रहे हैं तो इनकी संख्या कुल कितनी है और किसी खास स्पेसिफिक में अगर रह रहे हैं तो वहां पर इनको कैसे संरक्षण दिया जाए। तो
इनको लेकर काउंटिंग की जा रही है, जनगणना की जा रही है। और ये जो है ज्यादातर रहना पसंद करते हैं मीठे पानी में। इनका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गंगेटिका माइनर है। और भारत में सबसे पहले 2007 के बाद कहाँ पर देखे गए थे वो ध्यान रखिएगा, हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य और ब्यास नदी के निचले हिस्से में कुछ मात्रा में कुछ अवशेष के तौर पर देखे गए थे। तब से इनका संरक्षण जो है लगातार किया जा रहा है। और ये जो पहल की जा रही है पंजाब सरकार का एक वन्य जीव संरक्षण विभाग है, उनके द्वारा की जा रही है। और वर्तमान में अगर हम लोगों को ध्यान रखना है कि IUCN इस सिंधु नदी डॉल्फिन को रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी के रूप में रखा है, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में इंडेंजर्ड के रूप में। IUCN का फुल नेम भी हम लोग को ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, सभी पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है दोस्त, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।